Hi, this is Anju. Welcome to my YouTube channel मोटिवेशनल जोन। आज हम लोग बात करेंगे सभी के बारे में। सभी के बारे में मीन्स बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा एक बोझ की तरह ना उनके ऊपर डालें। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मम्मी पापा उनको इतने प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। क्या यही सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उनके लिए थोड़ा खुद भी समय देना चाहिए। अभी आज के टाइम में मैं क्या देखती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, उन्होंने फीस भर दी, उनको कोचिंग चाहिए, उनको कोचिंग दिलवा दिया। जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम बच्चे बोल रहे हैं हमको इसकी कोचिंग पढ़नी है, तो उनको कोचिंग करवा दिया। मतलब वहां पर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और जब उनसे पूछें तो दे ऑलवेज से कि नहीं, हम तो इतना ध्यान रखते हैं, उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चों को आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चों को मोबाइल चाहिए तो उनको मोबाइल प्रोवाइड करा दिया। अरे कोचिंग जाने के लिए बोला तो बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करा दिया, ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करा दिया, फीस भी भर रहे हैं, बुक्स भी खरीद दी हैं। तो मतलब यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। क्या उनका ये फर्ज नहीं है कि वो अपने बच्चों को आधा घंटा दें या उनसे बात करें, उनसे पूछें कि कैसा सब कुछ चल रहा है? अगर वो अभी आजकल तो हम लोग लॉकडाउन में हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, पर जनरली जब स्कूल ओपन भी होते हैं तो क्या हम उनसे बात करते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ? कितने पेरेंट्स हैं जो ये बात करते हैं उनसे कि आज क्या हुआ? बल्कि हम ये तो पूछते हैं खाना खाया नहीं खाया, खाना क्या बना है उनकी पसंद का, वो सब ध्यान रखते हैं। मगर कभी भी उनकी जो ऐसी चीजें हैं कि आज वो उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, आज उन्होंने कोई अब्यूज तो नहीं किया स्कूल में, आज कोई उन्होंने ऐसी चीज तो नहीं क्रिएट की जिससे कल को उनको सुनना पड़े या गलत इफेक्ट। मतलब हम वो कल्चर ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमें बेसिकली क्या चाहिए कि हम एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे केवल पढ़ाई पढ़ाई का बोझ ना हो उनके ऊपर। हम हमेशा ये कहते हैं बस पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, पर वो कल्चर क्रिएट नहीं करते जिससे कि बच्चा खुद ही पढ़ने लगे या खुद ही इंटरेस्ट लेने लगे। यानी कि उनके लिए हम कंफर्ट जोन क्रिएट नहीं करते हैं। एक तरीके से हमने फीस भर दी, हमारा टाइम वहां पे पूरा हो जाता है, हमारा टारगेट पूरा हो जाता है एक तरीके से कि हमने वो काम कर दिया, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी मैं एक थोड़ा पिछले उसमें जाती हूँ, जून की बात करती हूँ। अगर बहुत से बच्चों को ऐसे देखा कि भाई जून का महीना है, इतने टाइम के बाद उनको लॉकडाउन वैसे ही है और छुट्टियां भी मिली हुई हैं, तो उनको हॉलीडे होमवर्क हो गया, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोई पबजी खेल रहा है, कोई कुछ, मतलब कंटिन्यूअस पूरा पूरा दिन बच्चे उस चीज में लगे हुए हैं। मीन्स अब पेरेंट्स भी उनको बड़े खुशी से ये बताते हैं कि आज हमारा बच्चा जो है ऑनलाइन पबजी खेल रहा है, अरे वो तो ऑनलाइन खेलता है। तो ये उनके लिए बड़े फख्र की बात है कि वो ऑनलाइन पबजी खेल रहा है। मतलब वो उस पूरे लॉकडाउन में, उस पूरे जून की हॉलीडेज में बच्चे में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बच्चा कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा है, कुछ पुराने चीज़ों को संभालना नहीं सीख रहा है, कुछ करना नहीं सीख रहा है, कुछ उसको शौक है, हॉबीज हैं वो नहीं कर रहा है। बस क्या है कि पूरा पूरा दिन वो गेम चल रहे हैं उनके। मैं ये नहीं कहती कि गेम मत खेलिए, गेम तो आप कभी भी खेल सकते हो, डेली भी खेल सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो एक माइंडसेट है ना कि यार ये पूरे ईयर पढ़ाई की है, पूरे साल हमने पढ़ाई की है, अब नाउ दिस इज द टाइम टू प्ले गेम्स, तो वो कॉन्सेप्ट जो है हमारी वो खत्म होनी चाहिए। और उसमें हम लोग जो है कई बार हम कल्चर की हम बात करते हैं, वी आर इंडियन, तो हम लोग हमेशा कल्चर की बात पहले करते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत हर चीज में कल्चर को लेकर आते हैं, मगर कभी भी हम अपनी फैमिली में ये नहीं देखते कि पेरेंट्स आपस में कैसे बात कर रहे हैं, और उसी चीज को बच्चे देखते हैं और वो जाके अपने स्कूल कॉलेजेस में वैसे ही बिहेव करते हैं, क्योंकि वो घर में देख रहे हैं कि ऐसी बातें होती हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। जो देखेंगे वही तो फॉलो करेंगे। वो बाहर से तो हम ये कहते हैं नहीं, उनकी कंपनी ऐसी है, वो बाहर के लोग ऐसे हैं, वो वहां उठता बैठता है, पर घर में भी तो ऐसा होता है। देयर आर सो मेनी पेरेंट्स जो घर में गाली गलौज करके या अब्यूज करके बात करते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो उस चीज को देख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग। और फिर बाद में हम लोग कई बार जब छोटे बच्चे ऐसा करते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे नहीं बेटा है, लड़का है तो
वो ऐसा करेगा। मतलब हमारी जो एक टेंडेंसी है, हमारा जो माइंडसेट है वो उस तरीके का बना हुआ है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमें यही पता नहीं है कि एज अ पेरेंट हम जा कहाँ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, कि पढ़ाई केवल मार्क्स के लिए ना हो। हमें कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों को डेवलप करनी चाहिए, कि घर में छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करें, या कुछ छोटी छोटी अपनी हॉबीज़ डेवलप करें, या उन पर वर्क करें। तो ये कल्चर है। कल्चर ये नहीं है कि हम वैसे तो फास्ट रखते हैं, वैसे तो हम पूजा करते हैं, मगर बच्चे बात बात पे आजकल देखिए इतना माहौल मैं आसपास देखती हूँ कि वो हर चीज में अब्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा भी होगा तो बिना अब्यूज किए वो बात नहीं करते हैं। तो ये जो एक चीज मैं नोटिस करती हूँ अपने आसपास के माहौल में, वो एक बहुत गलत चीज है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, बाकी की चीजें तो हम बाद में देख लेंगे। तो हमारा पढ़ाई का यही रह गया है। और बाकी जब हम क्या देखते हैं कि अरे पड़ोसी का बच्चा कितना मार्क्स लेकर आया, तो हम उसको अपने बच्चे को बोलते हैं नहीं, अरे तेरे इतने क्यों नहीं आए। मतलब हमारा फोकस वहां है कि या तो बच्चा बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाए, उसकी जो एक वैसी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो या ना हो, लेकिन बस वो मार्क्स अच्छे लेकर आए, परसेंटेज अच्छे लेकर आए, ताकि ओबियसली परसेंटेज अच्छे लाएगा तो ये भी एक अच्छा रहता है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन वो बाय डिफॉल्ट होगा व्हेन यू विल गेन नॉलेज। जब आपको नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली योर मार्क्स विल फॉलो यू। आपको उसके लिए रटने या मगिंग अप करने की जरूरत नहीं है। तो हम बच्चों को बजाय इंटरेस्ट लेने के कि इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, ये बचपन से ही क्रिएट नहीं कर पाते हम लोग। और अभी भी कुछ नहीं, अभी जो बड़े बच्चे भी हैं उनके लिए भी हम बहुत सारा वर्क इस तरीके का कर सकते हैं कि हम उन्हें इस तरीके का घर में समझाएं, उनसे बात करें, ये एक कंफर्ट जोन जो है वो क्रिएट करें। वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये थोड़ी सी चीजों पे ध्यान दें। बाहर से कई बच्चे आप देखिए कोई भी चीज लेकर आते हैं तो कभी भी पेरेंट्स उनसे ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से लेकर आए। अगर आप बाई चांस धोखे से लेकर आए, किसी के उठा कर ले आए हो, तो आप उसको नेक्स्ट डे जाकर आप उसको वापस करिए। व्हेन स्कूल ओपन एट दैट टाइम आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो ये नहीं कहते कि आप उसको जाके टीचर को दीजिए, आप क्लास टीचर को दे दीजिए, या जो जहां भी सबमिट होती हो वहां कर दीजिए लॉस्ट एंड फाउंड में। पर बच्चे घर में लाके उन चीजों को यूज करते हैं दूसरे बच्चों की, तो इससे एक चोरी की हैबिट्स भी होती है, स्टीलिंग की हैबिट उनमें क्रिएट होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो बस फीस दे दी, बैग अच्छा सा खरीद दिया, बच्चों को ब्रांडेड बैग हो गया। आप देखिए आजकल इतना कंपटीशन है इस चीज का। कंपटीशन बच्चे किस चीज में, अपनी नॉलेज में कंपटीशन नहीं करते हैं। बच्चे किस चीज में कंपटीशन करते हैं कि किसका ब्रांडेड बैग है, किसके पास ब्रांडेड पेन है, कितने रुपीस का क्या क्या चीजें हैं। तो ये उनकी तैयारी होती है स्कूल जाने की। और इवन बस पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि नहीं इतना पैसा है। बच्चे, एक चीज मैं बेसिकली इस यहाँ पर ऐड करूंगी कि बिकॉज इट इज मोटिवेशनल जोन, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इन चीजों को ऐड करूं। जब आपका बच्चा, आप कितने भी पैसे वाले हैं, आपका बच्चा अगर छोटा है तो प्लीज आप उसको ये मत कहिए कि नहीं हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं, या दूसरे बच्चे तुमसे कुछ डिफरेंट हैं। अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है या दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप हो रहा है तो उसको होने दीजिए। उसको ये बिल्कुल भी मत बोलिए कि नहीं आप इतने पैसे वाले के बच्चे हैं तो आपको उनसे अलग रहना है। मतलब उसके एक कॉमन फ्रेंड्स होने चाहिए। ये नहीं है कि वो पैसे वाला है या फिर उसको पैसे की चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं यू आर फ्रॉम दिस फैमिली, यू हैव एवरीथिंग, आप सब कुछ खरीद सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो वो बचपन से ही उसमें वो दिमाग में ये चीजें आ जाती हैं कि नहीं हम तो अलग हैं, हमें पढ़ के क्या करना है। हमारे माँ बाप, मतलब मैंने बहुत से बच्चों में देखी है ये चीजें, वो कहते हैं नहीं हमारे पापा तो बिजनेसमैन हैं तो कहीं भी एडमिशन दिलवा देंगे, मार्क्स कम ही क्यों ना हो, क्योंकि पैसे देकर एडमिशन दिलवा देंगे। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पैसे देकर एडमिशन हो जाता है। पर व्हाट अबाउट फ्यूचर? फ्यूचर में क्या आपका? ठीक है, तो या तो हम बच्चों को बिल्कुल किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं कि, या फिर हम चाहते हैं कि कैसे भी उनके मार्क्स आ जाएं, चाहे वो चीटिंग करके ही क्यों ना आ जाएं। तो हम उनको क्या सिखा रहे हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। तो कई बार ये लगता है कि हम एज अ पेरेंट ही भटके हुए हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें खुद क्या करना है। तो हम जिन पे बात करना है वो बात हम बच्चे से करते नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, सब कुछ तो हम बच्चों के लिए, फिर हम अल्टीमेटली कहते क्या है कि हम सब कुछ बच्चों के लिए ही तो करते हैं। ये सब कुछ किसके लिए? ये सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मगर जो बहुत जरूरी चीजें हैं हम वहां पर भूल जाते हैं, वहां पर लैग कर देते हैं।
हम उनको वहां पर हेल्प नहीं करते। तो सबसे बेसिक चीज है कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनकी बातें जानिए, वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। केवल पढ़ाई 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 ही नहीं करना है, ना ही केवल मार्क्स ही लेकर आने हैं उनको मार्क्स उस तरीके से लेकर आने हैं जिसमें वो खुशी खुशी पढ़ें, उन्हें इंटरेस्ट आए पढ़ने में, उन्हें मजा आए, और जब जो भी फ्री टाइम हो उसमें वो कुछ क्रिएटिविटी करें, जो उन्हें अच्छी लगती हो वो करें। तो बहुत सारी इस तरीके से को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसा नहीं है कि कहते नहीं स्कूल वाले डेवलप कराते हैं, तो स्कूल वाले तो जो करते हैं वो करते हैं, पर बच्चा अपने आप भी कुछ करेगा, अपने मन से जो काम वो करता है उसमें वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होता है। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।